आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय देखिए, मेरे हाथ में एक औरंगाबाद से शाये होने वाला यानी औरंगाबाद से प्रकाशित होने वाला उर्दू का एक बड़ा अखबार है, एशिया एक्सप्रेस। इसके फ्रंट पे एक न्यूज़ है, देखिए। तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश हुकूमत ने भी मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन को रमज़ान मुबारक के महीने में 1 घंटा पहले घर जाने की इजाज़त दी। किन मुलाजमीन को ये सहूलत मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से दिया गया है। देखिए, सरकारी मुलाजमीन, सरकारी कर्मचारी, उस्ताद, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, आउटसोर्सिंग, बोर्ड कॉरपोरेशन के एहलकार, पब्लिक सेक्टर के मुलाजमीन, ये इसके बारे में जानकारी दी गई है। एक ये मुद्दा है, देखिए, और एक दूसरा मुद्दा है कि हमारे महाराष्ट्र में जो है तो लाउड स्पीकर का मसला बहुत गूंज रहा है कि भाई लाउड स्पीकर अगर पाँच बार बजाना है तो फिर तुम पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ। ऐसी कई तरह की बातें, इसके ऊपर कई तरह की गंदी राजनीति हो रही है, ये सारी बात हो रही है। लेकिन मैं ख़ास तौर से ये वीडियो मेरे बनाने का मकसद है, ये देखिए, मैं तमाम मुसलमानों से बड़ा अदब एहतराम के साथ और हमारे उलमा इकराम के साथ और साथ साथ सियासी लीडरान जो कहीं ना कहीं इसके ऊपर मतलब सियासी जवाब देते हुए नज़र आ रहे हैं। इधर से कुछ बात निकल के आ रही है, इधर से जवाब आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं गंदी राजनीति बन जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता वो ऐसा हो जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम वाद विवाद पैदा हो जा रहा है। ये एकदम साफ़ सुथरा माहौल दिखाई दे रहा है। तो मेरे जहन में एक बात आई, देखिए, अब ये मेरी बात को, मेरी राय को हमारे देश के जो हमारे मतलब मुसलमानों के जो उलमा इकराम है, मुफ्ती इकराम है, ये बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ये फैसला कर सकेंगे। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि भाई 1 घंटा पहले, 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले जो है तो आपको घर जाने की सहूलत मिलेगी, जो सरकारी कर्मचारी है, जो परमानेंट है कंपनी में, इसमें वगैरह। अब सवाल ये है कि एक आज के पीरियड में सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह होती कितनी है? अगर कम से कम भी अगर पकड़ लिया जाए, क्लास 4 हम जिसे कह सकते हैं, महंगे के सेवा से, तो कम से कम वो 20, 25, 30, कई 40,000 भी रहती है। और कोई बड़ी पोस्ट पर है तो उसमें जो 50,000, 60,000, 70,000, और बड़ी पोस्ट पर है तो 1 लाख, यानी कि 25-30 हज़ार से आपको जो है तो तनख्वाह स्टार्ट है। और यहाँ क्या बोला जा रहा है कि भाई आपको 1 घंटा पहले, तो ऐसा बावर किया जा रहा, बीजेपी पार्टी की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि भाई देश में और भी जो है तो कम्युनिटी के लोग रहते हैं, ईसाई है, सिख है, दलित है, और जो भी है, या हिंदू भाई भी जो है तो उपवास रखते हैं, रोज़ा रखते हैं, उनको छुट्टी दे सकते क्या? ऐसी बहुत तरह तरह की बातें हो रही है। अरे तो ये इसके अंदर एक सिवाय नफरत के और सिवाय जहर घोलने के कोई दूसरा काम नहीं हो रहा है। तो मेरी एक ऐसी एक हकीर सी राय है कि देश के मुसलमान जो सरकारी कर्मचारी है वो खुद अपने तौर से एक फैसला ले, बल्कि अपने अपने जो संबंधित विभाग में है, आप जो भी डिपार्टमेंट में है, अपने विभाग के जो बड़े अफसरान हैं, जो अधिकारी हैं, उनको चिट्ठी लिखे कि साहब, मैं सरकारी, एक एग्जाम्पल दे रहा, मैं महानगर पालिका में जो है तो काम करता हूँ और हमारे पास रमज़ान का हम त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं, बड़े श्रद्धा के साथ मनाते हैं। हमें जो है तो 2 घंटे की छुट्टी दी जाए तमाम मतलब पूरे देश के अंदर, और 2 घंटे की तनख्वाह काटी जाए, 2 घंटे की तनख्वाह काटी जाए। अब देखिए, अगर आपको 20,000 तनख्वाह है तो ड्यूटी कितनी होती? 8 घंटे की। अब 6 घंटे समझो आपकी ड्यूटी हो रही, अब 2 घंटे के पैसे कितने कट रहे हैं आपके? एग्जाम्पल, जो भी 3-4 हज़ार कट रहे महीने के, तो क्यों शर्मिंदा रह रहे आप? क्यों? इतनी बड़ी अल्लाह की अजीम इबादत क्यों हम करें? क्योंकि आप सरकारी मुलाजिमीन है ना, आप तनख्वाह पा रहे, आप बोनस पाते, भत्ते पाते, सरकारी से अपने शनिचर छुट्टी आ जाती, इतवार की छुट्टी आ जाती। आप बोलो सरकार को, पूरे भारत के अंदर, पूरे मतलब राज्यों के अंदर सरकार को बोल के ऐसा कानून बनाया जाए, ऐसा कानून बनाया जाए कि पूरे भारत में जो भी सरकारी कर्मचारी है, प्राइवेट सेक्टर का है, नीम गवर्नमेंट का आदमी है, अगर वो मुसलमान है, अगर वो 2 घंटे पहले जाना चाहता तो वो रमज़ान से पहले जो है तो हमको एक लेटर दे दे, ताकि उसके जाने के बाद अगर कुछ काम में कोई दुश्वारी आती है तो उसका अल्टरनेट क्या विभाग के अंदर, वो हमको फैसला लेने में आसानी हो और हमको नियोजन करने में आसानी हो। और 2 घंटे की आपकी जो तनख्वाह बनती है वो तनख्वाह काट लो आप। क्यों शर्मिंदा रह रहे भाई? और काहे को एहसान? ये तो खालिसन अल्लाह की इबादत है ना। और ये वो इबादत है कि अल्लाह खुद फरमा रहे कि रोज़े का बदल मैं खुद हूँ, मैं रोज़े का बदल हूँ।
यानी अल्लाह फरमान है कि इसका ऐसा नहीं कि जन्नत मिलेंगी, ये मिलेंगे, हुरे मिलेंगे, ये नहीं। अल्लाह फरमान है कि इसका सबसे बड़ा बेहतरीन जब बदल है वो ये है कि उसका बदल मैं खुद हूँ। अब जिसका बदल खुद अल्लाह ताला है तब उसका क्या कहना। जबकि हम हज को जाते हैं, हज को जा रहे हैं तो लोग खर्चा कर रहे, 1.5 लाख 2 लाख, कोई तो मतलब प्राइवेट में जा रहे तो 3 लाख 2.5 लाख खर्चा कर रहे ना, आप खर्चा कर रहे। तो बीच में सब्सिडी थी हज के ऊपर, वो भी ख़त्म हो गई। मतलब आप हज खुशी जो है तो पैसे दे के जा रहे, क्योंकि वो आपका मजहबी मामला है, शरई मसला है, उसके अंदर ना कोई राजनीति हो रही ना कुछ हो रही। अगर किराया समझो आज की तारीख में 10,000 बढ़ भी जा रहे तो आप खुशी जो है तो उसको बर्दाश्त कर रहे कि नहीं भाई चलो अल्लाह के घर का काम है, आखिरत का काम है, हज का काम है, बराबर मतलब बराबर सेटिंग चल रही। तो यहाँ पर जो है अभी ज़िंदगी भर का है नहीं, चलो हज तो एक बार ज़िंदगी में एक बार होता है, एक एग्जाम्पल। लेकिन ये रमज़ान का मसला ऐसा है कि ये साल में एक बार आती, यानी कि अगर आप 30 साल ड्यूटी करने वाले हैं तो 30 साल आपको रमज़ान निकालना है। अगर आपकी ड्यूटी के 50 साल बाकी है, यहाँ से समझो नए लगे हुए, तो 50 साल आपको रमज़ान निकालना है। तो भाई ये एहसान ले रहे क्यों? कैलकुलेशन करो ना। अगर 2-4 हज़ार रुपये तुम्हारे माइनस हो जा रहे तो एक कानून बनाने का बोलो सरकार को। तमाम जो मुस्लिम नेता जो राजनीति कर रहे हैं ना इसके ऊपर, अलग अलग पार्टियों के, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि साहब इस पर राजनीति मत करो। सरकार को ऐसा कानून बनाने का मतलब एक प्रावधान दो कि हमारे पास लोकशाही है। बोलो कि भाई जो भी भारत के अंदर या पूरे महाराष्ट्र में जो सरकारी कर्मचारी है या नीम सरकारी गवर्नमेंट में है, अगर आप आधा दिन से जा रहे तो वरना भैया आधी से आधी तनख्वाह काटो, दो ना कुर्बानी। अपने अपनी आखिरत का मसला है, इत्मीनान से सुकून के साथ। अगर आपके पैसे कट रहे हैं, 2-3 हज़ार रुपये माइनस हो रहे हैं, तो आपको भी रूहानी सुकून मिलेगा कि भाई मैं जो है तो मैं तो जो मतलब मैं भी किसकी दया माया पर रोज़ा नहीं रख रहा, सरकार की कहीं को मेरे को होना, ये मेरा आखिरत का मसला ही है। हम कर सकते जब हम हर मामले में हम कुर्बानी दे रहे, हर मामले में हम खर्चा कर रहे, कहीं हम पीछे नहीं रह रहे, तो फिर ये घंटा 2 घंटे के अंदर कहीं को देश के अंदर हंगामा, तो उसके अंदर हो रहा कुछ भी नहीं, नफरतें बढ़ रही, नफरतें बढ़ रही। अरे यार ज़रा सोचने वाली बात है। उस शहीद अशफाक उल्लाह खान, हाँ, जब फांसी पे चढ़े, ब्रिगेडियर उस्मान जिन्होंने पाकिस्तान के सामने टैंक को मतलब उनके टैंक को उड़ाया, हाँ, क्या जज्बा था उनका। जो उलमा इकराम जो देश को आज़ाद करा रहे थे, फांसी पे लटक रहे थे सिर्फ भारत को आज़ाद कराने के लिए। क्या उनकी आत्मा, उनकी रूह क्या जब भारत को देखती हुई क्या सोचती होंगी कि हमने तो ये नहीं देखा कि यहाँ से मुसलमान आज़ाद होंगे, हमने तो ये नहीं देखा कि यहाँ खाली मस्जिदें बनेंगी, हमने तो उनकी जब फांसी के जब फंदे पर लटक रहे थे तो उनकी सोच, उनकी भावना तो ये थी, यहाँ मंदिर भी है, चर्च भी है, गुरुद्वारे भी है, यहाँ मस्जिद भी है, यहाँ पर हर चीज़ है। यहाँ पर एक गंगा जमुना तहजीब है, एक नदी है गंगा नाम की एक नदी बहती है, जहाँ पर श्रद्धालु जो है तो अपने श्रद्धा के साथ डुबके लगाते हैं। और वही नदी जब आगे चलकर कई नदी में बढ़ जाती है तो वहाँ से मुसलमान लेके पानी लेके वज़ू करते हैं। कितना प्यारा है ये, उसके अंदर हम राजनीति कर रहे हैं। बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। हालांकि जितने भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, हर धर्म के मानने वालों ने देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया है। और ये कड़वा सच है कि मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा खून बहा है, मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी है। आज अगर हम देखते हैं ये AJP अब्दुल कलाम मिसाइल मैन, अगर वो हयात रहते, अगर वो प्रेसिडेंट रहते, आज अगर भारत के प्रेसिडेंट रहते, अगर वो बोलते कि भाई मैं रोज़ा रख रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो क्या भारत सरकार बोलती कि नहीं रहने जनाब, आप राष्ट्रपति है ना, आप सरकारी उहदे पे ना, 2 घंटे पहले कैसे जा रहे हैं, यही इफ्तार करो, ऐसे बोलते थे आप? बोलते? सोचने वाली बात है ये। क्यों भाई? क्योंकि वो राष्ट्रपति है और बाकी जो मुसलमान है कि ये देशभक्त नहीं है, कि भारतीय नहीं है, कि मतदान नहीं करते हैं, क्या यहाँ के झंडे को सलामी नहीं देते हैं, कि यहाँ के देश के लिए जीते मरते नहीं है, कि यहाँ के क़वानीन का एहतराम नहीं करते हैं, कि टैक्स अदा नहीं करते हैं, जय जयकार नहीं करते हैं। कई ज़िले ऐसे हैं, कई हम चुनाव में देखते हैं, एक तरफ मुसलमान उम्मीदवार, एक तरफ हिंदू उम्मीदवार है। मुसलमान जो है तो मुस्लिम उम्मीदवार को वोट नहीं देते, हिंदू उम्मीदवार को वोट देते हैं, चाहे कोई भी पार्टी करो, उसकी जय जयकार करते हैं, सर पे बिठाते हैं। इतना अफसोस होता है, कितनी दुख की बात है। इतना वफादारी करने के बाद, इतना देश के लिए कुर्बानी, मर मिटने का जज्बा रहने के बाद, अगर उनके धर्म के लिए उसके लिए अगर 1 घंटा 2 घंटे का अगर कुछ सरकार को देती है तो उसके पर भी राजनीति करने बैठ जाते हैं। राजनीति, क्योंकि अगर मैं भारत में रह रहा हूँ तो मेरी तो भावना ये है ना कि मैं देश के लिए मरूंगा, कटूंगा, जीऊंगा। अगर मेरे देश पे संकट आता है तो सबसे पहले मैं शहीद हूँगा। हर भारतीय की भावना रहती है, चाहे कोई भी धर्म समाज का हो। सवाल ये है, अगर मेरी भावना ये है कि मैं देश के लिए जान देने का जज्बा रखता हूँ, एक इच्छा रखता हूँ,
और दूसरी तरफ मेरे को जब समाज में ये सुनने को मिलता है कि आप रोजे के वास्ते 2 घंटे जा नहीं सकते, तो बताइए ना फिर एक दिल में कैसा क्या विचार पैदा होंगे, कैसी भावना पैदा होंगी। कभी सोचा है आपने कि इससे हमारे देश की एकता बढ़ेगी, क्या मोहब्बतें बढ़ेंगी, क्या देशभक्ति बढ़ेंगी? ये बहुत सी बातें हैं। ये नेताओं को बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि देश से बड़ा कोई नहीं है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है, यहाँ की अखंडता से बड़ा कोई नहीं है, तिरंगे की शान से बड़ा कोई नहीं है हमारे देश के लिए। यहाँ पर अब राजनीति कर रहे हैं, यहाँ पर अब हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अरे करो ना, तो दूसरे क्षेत्र में करो, जहाँ कर सकते करो। वैसे तो करना नहीं चाहिए, करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी धर्म का इंसान हो, चाहे हिंदू रहो मुसलमान रहो, हर धर्म शांति का संदेश देता है। जितने हमारे महापुरुष हैं, शिवाजी महाराज, आदरणीय शिवाजी महाराज है, संभाजी महाराज है, और कितने कितने हमारे वो है, अशफाक शहीद अशफाकुल्लाह खान है, मौलाना आज़ाद है, कई ऐसे हैं हिंदू है, सभी के महापुरुषों ने एक एकता का, भाईचारे का पैगाम दिया है। और वो देश जब आज़ाद हो रहा था, हिंदू और मुसलमान मिलकर लड़ रहे थे। जरा सोचो ना, जरा एक तरफ मुसलमान आ रहे हैं, एक तरफ हिंदू आ रहे हैं, फांसी पर लटक रहे हैं, अंग्रेजों की गोलियां खा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए, जरा कल्पना कीजिए, आप उस दृश्य को याद कीजिए। अगर आप उसको अगर सही तौर पे अगर उस शहीदों को, अगर उनके बलिदान को, उनके विचारों को आप सामने रख के करेंगे ना, तो कभी गलती नहीं करेंगे आप कि तू मुसलमान है, तू 2 घंटे पहले कैसे जा रहा, तू हिंदू है, तू पहले 1 घंटा पहले कैसे जा रहा, तू ईसाई ऐसा। ये कभी बात नहीं है। अरे हमें देश को मजबूत बनाना है। बहरहाल मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पूरे भारत के अंदर तमाम मुसलमान के लीडर, तमाम हमारे मुस्लिम पर्सनल वोट के तमाम जिम्मेदारान, कुछ मत करो इसके अंदर, कोई राजनीति मत करो, सीधा सीधा एक लीडर, एक कानून बनाने का प्रयास करो कि जब भी रमज़ान शरीफ का मौका आए, जो भी सरकारी कर्मचारी है, और वैसे सरकारी कर्मचारी है कितने, पहले हम 35% हुआ करते थे पूरे भारत के अंदर जब आज़ादी के बाद से, आज कितने हैं? 1% भी नहीं है, यानी छटाक भी नहीं है। अगर गिरे ना तो वो नहीं का गिराम आता, गिराम के अंदर बैठ रहे हम, तो छटाक भी नहीं है, या छोटे क्या इस्तेमाल हम छटाक है, तो छटाक में गंदी राजनीति कई को, और लाखों मुसलमानों को ऐसे परेशानी कई को, और कई को बड़े पैमाने पे हिंदू मुसलमान की नफरत कई को वो छूट दे रहे हो, तो ऐसा समझ रहे कि मुसलमान को करोड़ रुपए दे रहे, कि सरकारी नौकरी दे रहे, कि उनको बंगले दे रहे, कि उनको अरबपति बना दे रहे, क्या है पता नहीं। अरे वो मुसलमान अगर 2 घंटे पहले जाएगा तो नमाज पढ़ेगा, मगरिब का टाइम रहेगा, इफ्तार का टाइम रहेगा, वो दुआ करेगा कि अल्लाह ताला मेरे देश को अच्छा रख, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता अच्छी रहे, देश की सुरक्षा के लिए दुआ करेगा, भारत माता की सुरक्षा के लिए दुआ करेगा, अपने माँ बाप के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए दुआ करेगा, अपने कर्मचारियों को, जो बड़े कर्मचारी जिन्होंने आगे दिए, उनकी स्वास्थ्य अच्छे दुआ करेंगे ना, तुम्हारा आदर करेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे। और 11 महीने में अगर तुम्हारा ऑफिशियली को काम बढ़ जाता है, वो 1 घंटा ज़्यादा काम करेंगे, कि आपको समझता नहीं कि उसके दिल में कितनी श्रद्धा पैदा होगी। बहरहाल ये अच्छा सुझाव है कि लिख के दो, तनख्वाहें कम दिन साहब, महंगाई का अब गया ज़माना कि भाई वो 125 तनख्वाह मिलती थी, 50 रुपये तनख्वाह मिलती थी, निज़ाम के टाइम की बात है, पुराने ज़माने की बात है, एक एग्जाम्पल जैसा, तो भाई पूर्ति नहीं थे। अब ऐसा नहीं है, अब सरकारी कर्मचारी बोले तो अरे बाप रे, अगर वो क्लास 4 भी है तो 30-40 हज़ार रुपये कमा रहा हो, फर्स्ट क्लास कमा रहा, और कैसा कमा रहा, वो तो खैर बोलने की बात नहीं है, वो सबकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन समझ जाओ आप, अरे कमा रहे आप। और दूसरी बात ये है कि हम देखते हैं आमतौर से सरकारी कर्मचारियों के अंदर कि कई अधिकारी ऐसे रहते हैं कर्मचारी कि फ़ोनों पर बात करते हैं, घंटा 2-2 घंटे निकल जाते हैं। तो सवाल ये है, अगर वो मुसलमान अगर अधिकारी है, कर्मचारी है, अगर वो 1 घंटा जो है तो पर्सनल लेवल पे अगर बात करता है, पर्सनल टाइम पास करता है, तो क्या वो 1 घंटे की तनख्वाह उसकी हलाल है कि हराम है? ये भी सोचना पड़ेगा ना, हलाल है कि हराम है? तो हमको दया माया नहीं होना, क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी है, और सरकारी कर्मचारी को ज़कात चलती क्या, इमदाद चलती क्या? तो फिर ये 2-5 हज़ार की कई को कर रहे हैं आप। सरकार को कायदा बनाने का बोलिए, और वट के साथ, बड़े सम्मान के साथ, या नहीं तो उसमें 3-4 प्रावधान रखिए, या तो पैसे काटने का बोलो, या तो रमज़ान के बाद हर विभाग को जो है तो कहने की ज़रूरत पड़ती, मतलब आप ओवर टाइम कर लो, आपको 2 घंटे छुट्टी दी ना, तो 30 दिन कितने हो रहे, 60 घंटे हो रहे, तो 11 महीने में 60 घंटे कभी ड्यूटी कर लो। या नहीं, कभी कभी ऐसी स्थिति आती कि कोई कर्मचारी बीमार पड़ जाता, उसके टाइम आप फुल टाइम 8 घंटे कर लो, ऐसे करके आपको 60 घंटे माइनस कर लो, हो गया। कायकू दया माया ले रहे, कायकू ले रहे, अरे जिसका बदल अल्लाह है, कायकू ले रहे, मत लो। इसके अंदर भी अगर 2 घंटे का पैसा अगर तुम्हारा 5 हज़ार कट रहे ना, एग्जाम्पल दे रहा, तो ये भी तुम्हारी कुर्बानी है। और दीन के अंदर जान माल वक्त की बड़ी अहमियत है, जो ना वक्त भी आप दे रहे, 5 हज़ार महीने कट जा रहे पकड़ के 2 घंटे के, तो आपका माल भी मतलब माल की कुर्बानी भी जारी।
वक्त कुर्बानी भी जारी। और जान हम जो रोज़ा रख रहे थे, कहने के एक जिस्म को तकलीफ होती, तकलीफ बोले तो मतलब एक दर्द का एहसास होता, जान भी लग गई, माल भी लग गया और वक्त भी लग गया, तो काई को पूरी सुन्नत अदा कर लो ना, पूरी सुन्नत अदा कर लो। बोलते ना, हमने एक वाक़या पढ़ते हैं कि भाई एक जंग हो रही थी इस्लामी, तो वहाँ मिसवाक की कमी थी, मतलब एक सुन्नत छूट रही थी, तो वो जंग मतलब बाद में मालूम पड़ा कि भाई वो मिसवाक एक हमारे से गलती क्या हो रही, तो बोले मिसवाक हम करना छोड़ दिए, बोले वो मिसवाक करे तो वो जंग जीत गए। समझ रहे बात को आप? यानी कि जान माल वक्त लगाओ, ये मत लो इसका बदल जिसका अल्लाह है। गवर्नमेंट को बोलो, बोलना भाई तुम्हारे दया में नहीं होना, तुम्हारे दया में क्या को अल्लाह बोलेंगे भाई तूने 2 घंटे लिया था, तो सही ज़रूरतमंद था कि नहीं था, सारी बातें कई को बाविखार तरीके से, जिसका बदल अल्लाह खुद है, कायनात का खालिक मालिक इसका बदल है, उसके लिए हम 5000 की कुर्बानी खुशी खुशी देंगे। सरकार को बोलो, अपने अपने तौर से कानून बनाने का बोलो, जो भी विभाग में आप काम करते हैं, जो भी आपकी तनख्वाह है उसके हिसाब से 2 घंटे के पैसे कितने बनते, 5000, 6000, 2000 बोलना माइनस करो, विकार के साथ जाओ, विकार के साथ आओ, या नहीं तो जैसा मैंने आपको बताया कि 11 महीने के अंदर अगर कुछ ओवर टाइम करके या कोई अधिकारी बीमार पड़ा, कर्मचारी बीमार पड़ा, उसकी जगह ड्यूटी काम कर लो। या अगर ऐसी नौबत भी आती है इलेक्शन के दौरान कि भाई इतवार को बुलाते, शनिचर को बुलाते, क्योंकि वो सर्वे रहता, क्या क्या रहता, तमाशे रहते, मुल्ला साहब हम खुशी काम कर लेंगे। जो 60 घंटे हमारे 1 महीने के लिए कड़े 2 घंटे के लिए, हम 60 घंटे पूरे कवर कर देंगे, खुश। ना तुम्हारा एहसान हम पे, ना हमारा तुम्हारा एहसान हम पे, जियो हर जीने दो। ये थी एक बात। दूसरी बात है देखो लाउड स्पीकर की, ये हमारे नीतीश राणा साहब है, पता नहीं उनको, पता नहीं क्या उनके अंदर आ गया, पता नहीं भाई, समझ में नहीं आ रहा। बस वो खुल्लम खुल्ला बोल रहे कि भाई 5 टाइम हम भोगे भजन नहीं देंगे, अजान नहीं भजन देंगे। इसका भी बड़ा आसान सोल्यूशन, बड़ा आसान सोल्यूशन है। अब हमारे उलमा इकराम को फैसला करना है, क्योंकि मैं नहीं कर सकता, कोई सियासी लीडर भी नहीं कर सकते, क्योंकि शरई मसला ही है। अपनी इच्छा से जो है तो लाउड स्पीकर उतार दो, पूरे भारत में उतार दो, सिर्फ जहाँ पर मुकम्मल तौर से मुसलमानों की आबादी है, मतलब दूर दूर तक, यानी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक जहाँ पर हमारे कोई बिरादरान वतन या कोई अदर समाज का व्यक्ति नहीं रहता है, एग्जाम्पल बता रहा मैं आपको, सिर्फ वहाँ पर लाउड स्पीकर चलन दो। वहाँ पर कोई कंप्लेंट करता भी नहीं ना कि भाई हमको तकलीफ हो रही, कि हमारा चक्कर आ रहे, कि हमको सर दुख रहा, कि प्रदूषण हो रहा, नहीं होता। भाई शिकायत होंगी तो होंगे ना, ये लफड़े क्यों हो रहे कि लोग शिकायत कर रहे कि हमारा सर दुख रहा, हमको आवाज़ आ रही, हमको डिस्टर्ब हो रहा, हम बिचक्के उड़ा रहे, ऐसा जो भी है, मतलब बराबर है ना, एक शरारत बोलो, जो भी बोलो। तो जहाँ पर मुस्लिम बहुमूल्य इलाके हैं, जहाँ कोई तकलीफ नहीं है, वहाँ पर कानून का जो क्राइटेरिया है उसका पालन करो, और पालन करके आज़ान दो। अब जहाँ पर मिली जुली आबादी है, जहाँ पर अब बिरादर ने बताया हमारी दलित समाज है, मराठा समाज है, जहाँ पर मिक्सअप आबादी है, जैसा एक महल्ले की आबादी समझो 10,000 है, वहाँ पर 6,000 हमारे हिंदू भाई रहते, 4,000 मुसलमान रहते, या 7,000 मुसलमान हिंदू रहते और 3,000 मुसलमान रहते। तो यहाँ पर बिल्कुल लाउड स्पीकर उतार दो, बिल्कुल मत रखो, बिल्कुल उतार दो। और क्या करो, उसका अल्टरनेट है। अब वो एरिया में जितने घर मुसलमानों के हैं, हमारे पास देखो, हमारे हर मस्जिद में आकर देखते, देखो टाइम टेबल लिखा होता है, देखो फजर की नमाज इतने बजे, जोहर की नमाज इतने बजे, हमारा मस्जिद का टाइम टेबल रहता। एक मस्जिद का जो तो टाइम टेबल और मस्जिद का नाम घरों में लगा दो। आप जो मस्जिद को मानते बोले तो जो मस्जिद में नमाज को जाते, वो घर का टाइम टेबल तख्ता जैसा मस्जिद में लिखा, मस्जिद में लगा रहता ना, घड़ी का ये इतने बजे उतने बजे, घर में रखो, खुद दिखते रहता हो कि भाई यार 1:30 बज गया यार, 1:45 की जमात है, चल लिख लो। अल्लाह देख रहा ना हमारी नीयतों को, अल्लाह देख रहा। और उसके और एक अल्टरनेट है, अब तो घड़ी के अंदर आता, जैसी 2 बजे की समझो आज़ान हुई, 2:15 की जमात है, तो घड़ी के अंदर भी ऐसे फंक्शन आ गया अब जो टेक्नोलॉजी के अंदर, कि उसके अंदर आवाज़ आती, अल्लाहू अकबर, उन घड़ी के अंदर आवाज़ आती, यानी कि वो इशारा सिग्नल ले लेना कि भाई अपनी मस्जिद की अजान का वक्त हो गया, हो गया। अल्लाह देख रहा हमारी नीयत को, क्या वो आवाज़ सुनना ही ज़रूरी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। अब भाई मसला क्या है, अब आप बोलेंगे यार आदमी बंदा कैसी बात कर रहा, ऐसी कैसी बात कर रहा, वैसा नहीं है साहब। एक मुसलमान की जो इज्जत है ना, जो जान है ना, उसकी बहुत बड़ी अहमियत है। अब ये उलमा इकराम बेहतर समझ सकते हैं कि एक बार मैं अधूरी बात करूंगा, आप समझ जाओ उसको बात को, आप भी तहकीक करो ना। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का का तवाफ फरमा रहे थे, और तवाफ फरमाते फरमाते उनकी नज़र मक्का पे पड़ी और कहा कि ऐ काबा, तुम मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। लेकिन कसम है खुदा की, अगर किसी मुसलमान की जान इज्जत, आगे का जुमला समझ जाइए आप, तलाश हो वो जुमला क्या है, उससे आपको एहसास होगा कि हाँ यार, कि अगर ज़रा सी बात से अगर मुसलमान की जान चल जा रही, कि उसकी इज्जत पामाल हो जा रही, वो बर्बाद हो जा रहा, तो फिर हमारे इस्लाम में इसकी गुंजाइश है नहीं ना। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़माने मुबारक से कह रहे हो, तो फिर हम कहीं को सड़ी राजनीति के अंदर घुसने का मतलब बाबा हम उतार देते हम हमारे मुस्लिम महल्ले में चलन देते कानून के हिसाब से। जहाँ मिली जुली आबादी हम नहीं करते। अब रहे आप जो ऐसी आबादी में होटल भी रहती, होटल
होटल में हम देखते रेट लिखे रहते, समोसा इतने का, शक्करपारे इतने के, एक टाइम टेबल रहता। तो जो टाइम टेबल मस्जिद में लगा हुआ है वही टाइम टेबल का जो जो रहता वो हर होटल में लगा दो, अतराफ की मस्जिद में इजाज़त लेके बोल के बता के सही मुकाम पे लगा दो, वो चार्जिंग होते रहता। और उसमें लिखो जैसा कि भाई मैं रोशन गेट में रहता बराबर, अब मेरे रोशन गेट के अंदर समझो 5-6 होटल है, अब तो उसमें लिखा हो रहा ना, अब 5-6 होटल हर मस्जिद में, और वो एरिया के अंदर 5 मस्जिद है, तो 5 छोटे-छोटे पोस्टर लगा देना। अगर मैं मदीना मस्जिद में जाता तो मैंने होटल में बैठे बैठे चाय पीते देख लेना कि यार असर का टाइम हो रहा है यार, और आप 4 बज रहे क्या, 4:15 की, तो मैंने चाय पीना रखना और निकलना, इशारा मिल जाता है कि अजान का टाइम हो गया, मतलब अजान वहाँ हो गई, सीधी सीधी बात है। तो ऐसा फार्मूला इस्तेमाल करो आप। और ख़ास बात ये है, ये बदनसीबी की बात है, हदीस में ये लिखा हुआ है कि जहाँ तक अजान की आवाज़ पहुँचती वहाँ से शयातीन चिल्ला चिल्ला के भागते, यानी रो रो के चिल्ला के भागते। जैसी मुअज्जिन की सदा आवाज़ गूंजती अल्लाहु अकबर, अल्लाह की किबराई बयान होती, तो जहाँ तक वो मुअज्जिन की सदा पहुँचती है ज़मीन के जो हिस्से तक, वहाँ से शयातीन सरकश भाग जाते हैं। अब ये बदनसीब है, अब वो अल्लाहु अकबर बोलने से इलाज हो रहा, शयातीन भाग रहे, लेकिन ये बोले नहीं बोले तो जान दो ना, अपने घरों की हिफाजत करो, अपने महल्ले की हिफाजत करो, जान दो। अब वो बदनसीब बोलेंगे ना उनको, और हम देखते हैं इसको कुछ भी लग जाता, कुछ जादू आंग में जिन घुस जाता। हम दरगाह में देखते हैं ना, सैलान बाबा की दरगाह में, फिर वहाँ पर क्या माता, और वहाँ हम देखते हैं कि मुसलमानों से कहीं ज़्यादा हमारे बिरादरान वतन भाई आते हैं, बोलते हैं अम्मा उसको भी लग गया, पुन्नम को भी लग गया, ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा वो हो गया। अच्छा वहाँ क्या होता, दरगाह में क्या होता, वहाँ भी नमाज़ पढ़े जाते, अजान देते, फिर नमाज़ पढ़ते, फिर नमाज के बाद जो है तो कुछ कुरान पढ़ते, और वही अल्लाह अकबर पढ़ के फूकते, और वही फूकने के बाद शैतान भागता। अभी इनको इतनी बड़ी बात समझ में नहीं आ रही, तो उसको अब क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे। और जबकि हम ये भी देखते कि जब बारिश नहीं आती ना, जब दुष्काली पड़ती, बारिश नहीं आती, तो ईदगाह में पूरी दुनिया देखती, पूरा हिंदुस्तान देखता, कि नेताओं को नहीं मालूम कि लोग ईदगाह में, कई हमारे जाके देखो पुराना रिकॉर्ड उठा के देखो कि बारिश 2-2 साल नहीं हुई, 1.5 साल नहीं हुई, तो ईदगाह के अंदर बकरियाँ ले आते, मासूम बच्चे ले आते, वहाँ नमाज़ पढ़ते और अजान देते। अजान देने के बाद ऊपर वाले की रहमत गुरूश रहता, बारिश होती। अब इतने बड़े चमत्कार देखने के बाद फिर ये बड़े अल्लाह अकबर मत बोलो, तो उसको क्या बोलेंगे आप। अब ये लड़ाई हमसे नहीं लड़ रहे, अब अपने क्या लड़ रहा यार, ये अपने से लड़ रहे, अपने खेट रहे, अपने को नहीं खेट रहे, ये अल्लाह से खेट रहे। और याद रखो इसके अंदर 2 बातें, मुसलमानों और मुसलमान जिम्मेदारों, एक गौर से सुनो, जब अल्लाह की शान में कोई गुस्ताखी जब अल्लाह के वली की शान में कोई गुस्ताखी करता है, उसके बारे में क्या हदीस खुशी है कि जो व्यक्ति, जो मुसलमान की बात चढ़ी, यहाँ पर दूसरे समाज की बात नहीं चढ़ी, अल्लाह के वली के बारे में बुग़्ज़ रखे, तो गोया उसने अल्लाह से ऐलान जंग किया। ये हदीस खुशी के अल्फाज है, ये बुजुर्गान दीन औलिया का इतना बड़ा मर्तबा। अब सोचिए कि बुजुर्गान दीन के औलिया के बारे में जो खाली अपने दिल में खैर कीना रखे, बुज़्ज़ रखे, तो गोया वो अल्लाह से फाइट कर रहा, नौज़बिल्लाह जंग कर रहा, उसका मफ़हूम इतना बड़ा निकल के आ रहा है, उसका मतलब इस तरह बताया जा रहा है। अब जो अल्लाह की किबरियाई को रोक रहा, नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह, वो तो सीधा अल्लाह को चैलेंज कर रहा। अब जो अल्लाह को चैलेंज कर रहा, तो फिर उसका अंजाम क्या होगा। तारीख़ उठा के देखो आप, फ़िरौन का वाक़या देखो, शद्दाद देखो, नमरूद देखो ना आप, तो कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ा विश्वास नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके आड़ में हो रहा क्या, ये भोले भाले हमारे लाखों करोड़ हिंदू भाई हैं जो अमन के अनुयायी हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता को चाहते हैं, मानते हैं, लेके चलते हैं, ये उनको गुमराह करने में कामयाब हो रहे हैं, कुश्ती बड़ा चढ़ा के गलत सलत पे कर रहे हैं। इसका हल एक ही है, हम खुद उतार दो, नहीं बोलना हम नहीं देंगे। अरे उन्होंने खुद घबराना, उन्होंने, क्योंकि अजान की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती ना, वहाँ शैतान भागते। जब कसम खुदा की, जब अजान की आवाज़ जब वहाँ तक नहीं पहुँचेंगी, तो जाहिर सी बात है मस्जिदों तक महदूद रहेंगी, जाहिर सी बात है कि हमारे घरों तक महदूद रहेंगी, जाहिर सी बात है हमारे महल्लों तक महदूद रहेंगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह शैतान का जोर कम रहेगा, जो भी अल्लाह भला टलेंगी। अब जहाँ तक आवाज़ पहले जाती थी, जहाँ शयातीन भागते थे, जादू टोने ख़त्म होते थे, अब जाहिर सी बात है वहाँ का क्या आलम होगा। अब ये तो आप समझदार हैं। आप कहने का मतलब जो बदगुमानी नहीं है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो लिखा हुआ है मैंने उसकी बुनियाद पे कहा, कोई दिल से बुरा नहीं माना ना, मैं किसका बुरा चाहता हूँ। मैं तो इंसानियत पसंद वाला आदमी हूँ, मैं अपने देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए जीने मरने वाला व्यक्ति हूँ। बहरहाल अब मुसलमानों को चाहिए कि बोलना भैया नीतीश राणे साहब क्यों गला फाड़ रहे, बोलना मत फाड़ो, गला मत फाड़ो, हम खुद उतार लेते। जहाँ मुसलमानों की आबादी है वहाँ तो कोई शिकायत करेंगे नहीं, जहाँ मिली जुली आबादी है फर्स्ट क्लास, जैसा मैंने आपको तरतीब बताया, बड़ा अच्छा स्टाइल है, बड़ा अच्छा तरीका है। होटलों में, पान टपरों पे, घरों के अंदर वो क्या कितने का आता हो, 300-400 रुपये का आता हो, एक
जो भी आप मस्जिद को मानते बोले तो जो पसंद करते कि हमारे पास भी लफड़े क्यों है, मालूम क्या, सुन्नी मस्जिद, वहाबी मस्जिद, ये मस्जिद, वो मस्जिद, ये लफड़े। तो आप जो भी मानते टाइम टेबल देख लेना भाई, अपनी मस्जिद को जो भी नमाज को जाते हैं अपने घरों के अंदर समझ में आता, असर की कब है, जोहर की कब है, फजर की बात है, टाइम टेबल नज़र पड़ती रहती। आप जब पक्के नमाजी है तो फिक्र करना पड़ेगा ना, क्या आयता होना क्या, जब तक सो रहे अल्लाह वगैरह और अजान हो चलो नमाज टाइम होगा, ऐसा क्यों? अरे जब अल्लाह की तड़प है, नमाज से प्यार है, आशिक रसूल है, इतनी सारी बात है तो खुद तड़प भी रखो ना, जिस्टोजी करो। अजान नहीं भी आ रहा तो अल्लाह को वो अदा पसंद नहीं कि यार मेरे बंदे को सदा नहीं पहुँच रही, अब मेरा बंदा घड़ी घड़ी तरफ देख रहा कि नमाज का वक्त हो रहा, तो खासा खुदा कि जितने बार आप ऐसा परेशानी से करेंगे, फिक्रे में टहलेंगे, उतना सवाब आपको मिलेगा। सवाब अपना बढ़ रहा ना, अपना जो था बोनस बढ़ रहा, अपने नहीं क्या बढ़ रही, अपना नुकसान थोड़ी हो रहा। बहरहाल अब इनकी तोड़ ये है कि जहाँ हम अच्छे अंदाज से, शरई अंदाज से हम कंप्रोमाइज़ कर सकते करो, और बिरादरान वतन खुद एक दिन मालूम पड़ेगा कि यार अब ये गलत कर रहे। अल्लाह उनके दिलों को ऐसा पलटेगा कि वो समाज खुद बोलेगा कि नहीं अब तुम अति कर रहे, अब तुम गलत कर रहे। ये बेचारे इतने अच्छे, इतने ईमानदार, इनके साथ ऐसा कर रहे। ये देशभक्त लोग हैं, समाज को मानने वाले हैं, हमारे साथ चलने वाले हैं, कानून कायदे को मानने वाले हैं, देश के लिए लड़ने, देश के लिए मतलब मर मिटने वाले हैं, और तुम इनके बारे में बोले एक दिन की आंखें खुलेंगी। अभी क्या हो रहा है उसमें, सब लफड़े कर दे रहे। आप थोड़ा हिकमत से काम करो। ये आप बहुत से लोग कमेंट करेंगे यार ये बुजदिली की बात तो नहीं चढ़ी, ये बुजदिली नहीं है, ये डरने लपकने की बात नहीं, इसको बोलते हिकमत। वो बोलते हैं ना एक जंग रहती है, देखो कभी कभी क्या होता है जंग के अंदर स्पीड से आगे बढ़ना पड़ता, फास्ट को लेकर बढ़ना पड़ता, कभी कभी क्या होता पीछे आना पड़ता। मैंने सुना था बचपन में, मतलब जब इंडिया पाकिस्तान की मतलब जंग हुई थी, फौज के पीछे लिया गया था और पुल को उड़ा दिया गया था। मेरे ख्याल से वो ब्रिगेडियर अब्दुल उस्मान साहब की ज़माने की बात है। पुल को उड़ा दिया गया था, पाकिस्तानी फौज अटक गई थी और घेराबंदी करके फिर कितना बुरा हाल हुआ था पाकिस्तान का, उसको हार हुई थी। समझ रहे बात को? ये उसी तरह का फार्मूला है। अच्छे अंदाज से हम पीछे सरक जाओ, खुद मालूम पड़ता कि नहीं यार अब बचता क्या, आप गंदी राजनीति करने को, अब कुछ बचता नहीं। एक लाउड स्पीकर थी वो भी ख़त्म हो गया, बराबर है। अभी अजान का ये नमाज का लफड़ा है, तुम्हारा एहसान न को फुकड़ बनना भाई, हमारी तनख्वाह काटो, 2 घंटे तनख्वाह काटो, बट आसान से वस्ती आराम से गाड़ी करके स्टार्ट करके जाओ। अरे पहली बात तो सरकारी कर्मचारी में है ही नहीं, है तो 1% भी है, तो 1% में कई को लाखों लोगों को जो है तो अजीब गरीब माहौल पैदा करने मौका दे रहे। खुल्ला बोलो, वल्ला भैया 2 घंटे के पैसे काटो। ये 2 फार्मूले हैं, ये अच्छे फार्मूले हैं। ये फार्मूले पर रोक लग गई तो बाकी को फार्मूला नहीं होता, बाकी बचता नहीं, उनकी खुद गंदी राजनीति खत्म हो जाती। और हम नए सिरे से और मजबूत तरीके से हमारे बिरादरान वतन का दिल जीतने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के भाईचारे को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी हम काम करो। ये नफरती की बात कम वो मत करो। आप बोलना भैया उतार लिए बस, आप क्या करते हैं, नीतीश राणे साहब होंगे उतर के मतलब होंगे, आप क्या करते फिर वो मालूम पड़ता ना, फिर वो क्योंकि शायतीन जहाँ तक आवाज़ पहुँचती वहाँ शायतीन भागते। अब ये खुद बोल रहे, अब हुआ है वो ऐसे देखे जाए तो जहाँ आवाज़ नहीं पहुँच रही वहाँ शायतीन का गलबा हो रहा। जान दो, हम इनके नसीब में ये लिखा हुआ है। हम तो चाहते कि हमारे कलाम से, अरे मस्जिद को बाहर देखो यार, लोग दुआ फूक कराते, वही पढ़ते ना, अल्लाह अकबर पढ़ के फूकते ना। मुख्तसर ये है कि अल्लाह तू बड़ा है, अल्लाह अकबर कलमा पढ़ के फूकते ना भाई, दुरूशी पढ़ के फूकते ना, अल्लाह कलाम पढ़ के फूकते ना, तो अच्छा हो जाते। जो बिल गए रहते अच्छा ही जाते। अरे तो इतना उनको अकल नहीं है कि भाई आवाज़ से जो है तो ये पढ़ के फूकते। इनके बाबा बोलो, आलिम बोलो, फाजिल बोलो, मौलाना बोल के तो बच्चे अच्छे हो जाते, बिलगे हुए निकल जाते हैं, सब हो जाते। अब ये इतनी बड़ी आवाज़ गूंज रही तो भाई ये हमारे अंदर जो तो प्यार बढ़ेगा, एकता बढ़ेंगी, शैतान भागेंगे, आला बाला भागेंगे। अब इनको समझ में नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा तो जान दो, उसको क्या कर सकते, जान दो। कम से कम हमारे एकता के लिए, भाईचारे के लिए ये 2 फार्मूले हैं और बड़े प्यारे हैं। इसके ऊपर यकीन मानो काम करेंगे ना, पूरी गंदी राजनीति रुपये में 12 खत्म हो जाती। अब नई राजनीति अगर नहीं आई तो नए सिरे सोचेंगे क्या करना है। बहरहाल एक सुझाव है, आप मेरे बड़े हैं, आप बेहतर तरीके से इसका सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं, आप सोल्यूशन निकालने की करो। क्योंकि मैंने कहा ना कि जंग में कभी पीछे आना पड़ता। पीछे आ जाओ आप, थोड़ा पीछे आ जाओ। हाँ बोला बाबा भोंगे उतार गए, नमाज के पैसे कट गए, बोला 2 घंटे के, आप क्या करते, बोलो आप क्या करते, कुछ भी नहीं करते। राजनीति करने को जमा ही नहीं, नफरतें खत्म करने की जगह ही नहीं रहती, खुद खामोश बैठ जाते। जनता खुद देखती करोड़े का, हाँ यार साला ये बिला वजह के कोई चाले कर रहे, विकास की बात नहीं कर रहे, पानी की बात नहीं कर रहे, शिक्षण की बात नहीं कर रहे, स्कूल की बात नहीं कर रहे, और नए लफड़े कर रहे। वो अजान क्यों दे रहा, भूंगे क्यों उतार रहा, भूंगे क्यों चढ़ा रहा। अरे वो रास्ते बनाने की बात कर, डेवलपमेंट की बात कर, बेरोजगारी की बात कर, शेतकरी आत्महत्या करे उसकी बात कर, ये इसकी बात ही नहीं हो रही। लोग खुद देखते, लोग जब समझ में आ जाएगा
तो फिर जनता जनार्दन है। और इसका असर ये होगा कि अल्लाह ताला के अल्लाह के ताला को जला लेंगे। तो अल्लाह ताला, क्योंकि दिलों का फेरना अल्लाह के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, तो अल्लाह ताला उनके दिलों को फेर देंगे। और फिर अल्लाह फरमा रहे कि हम चाहे तो हम गैरों से काम ले लेंगे, हम दूसरे से काम ले लेंगे। अल्लाह को फरमा रहे कि हम, अल्लाह ताला दीन के किसी मोहताज नहीं है। तो अल्लाह ताला जब हमारी बेबसी को देखेंगे, जब हमारी तड़प को देखेंगे, तो जब हम अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उनसे ही काम ले लेंगे। और ऐसा काम ले लेंगे कि वो कह के नहीं रहेंगे, सियासी एतबार से कह के नहीं रहेंगे। ये मगर इसके लिए हमें कुर्बानी देना पड़ेगा, सब्र से, तहम्मुल से, अमन से, प्यार से काम लेना पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर ये इस पर लड़े झगड़े करेंगे तो फिर और जहर फैलेगा, तो ऐसा जहर फैलेगा कि उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। बहरहाल आप देखते रहिए अजब न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।